प्यारे बच्चों, कक्षा 8 एनएमएमएस से संबंधित हम तार्किक योग्यता कर रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं सामाजिक संबंधों का। अर्थात इन प्रश्नों में हमें 2 से 3 संबंध बड़े बड़े से दे दिए जाते हैं और फिर उनमें से ही पूछा जाता है। तो आप इनसे संबंधित थोड़ी सी ट्रिक ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो यदि ए और बी 2 जन दे रखे हैं जो पति पत्नी हैं, पति पत्नी को हम ऐसे तीर के निशान से यदि शो करें तो बेहतर रहेगा। और ए पुरुष है और बी स्त्री है, तो प्लस माइनस अपने हिसाब से आप इसके निशान बना सकते हैं। यदि पुत्र दे रखा हो तो हम नीचे लेके जाएंगे। मान लो सी ए का पुत्र है, पुत्री हो, पुत्र है तो प्लस सी, और पुत्री हो तो इसी प्रकार हम ए से भी इसको डाउन कर सकते हैं और बी से भी, कहीं से भी ये इसकी पुत्री है। और यदि ये दोनों भाई बहन है तो हम डॉट डॉट लगा के इस प्रकार से यहाँ तक ले जा सकते हैं, भाई बहन हैं। अपने रिश्ते आप खुद बनाइए और देखिए कि किस प्रकार से फिर वो अच्छे से आपको समझ में आते रहेंगे। तो ये कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इसको समझते हैं। आइए लेते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में देखिए कि एल के की माँ है। एल क्या है? के की माँ है, तो एल ऊपर ले लेते हैं और के की माँ है। अभी के स्पष्ट नहीं है क्या है, लेकिन एल क्या है? औरत है हमारे पास। के स्पष्ट नहीं है। एल के की माँ है और एन की बहन है। ये किसकी बहन है? हम डॉट डॉट लगा के लिखेंगे। किसकी बहन है? एन की। ठीक है। और ओ की बहन के है, ये भी बहन है के। किसकी बहन है? ओ की है। ठीक है, ओ की बहन है। यदि पी ओ का तथा पी ओ का, पी क्या है? ओ का पति है, तो पति इस प्रकार लिखना है। अर्थात ओ हमारे पास क्या होगी? ओ भी लेडी हो गई है, महिला हो गई है, और पी इसका पति है। तथा एन एम का पति है। एन किसका पति है? एम का पति है। एम ये लेडीज हो गई, ये जेंट्स हो गया फिर इसी प्रकार से। ठीक है, तो ओ एन का कौन है? ओ एन का कौन है? ओ देखो ध्यान से देखिए। ओ देखो, ओ पी ओ का पति है, ओ एक महिला है हमारे पास। और एन क्या है? एन एल का भाई है। एन क्या है? एल का भाई है। और एल है ओ की माँ है। अर्थात ओ का एन के साथ क्या संबंध हो गया? मामा का हो गया। मामा का हो गया ना। तो ओ एन की क्या है? ओ एन की क्या होगी हमारे पास? ये क्या होगी? भांजी होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को देखिए कि एक लाल साड़ी पहने महिला की तरफ संकेत करते हुए नीली साड़ी पहने वाली दूसरी महिला ने कहा, नीली साड़ी वाले ने कहा, किसके चाचा की बहन? देखो, इसके चाचा की बहन मेरे पुत्र की चाची है। मेरे पुत्र की चाची इसके चाचा की बहन है, अर्थात उसकी भी बहन हुई वो। ठीक है ना। जो उसके पुत्र की चाची है, उसके पुत्र की चाची, तो उसकी बहन हुई। और जो लाल साड़ी वाली महिला है, उसके चाचा की वो बहन है। अर्थात जो उसका चाचा हुआ लाल साड़ी वाली महिला का चाचा, नीली साड़ी वाली का क्या हो गया? भाई हो गया। यदि वो चाचा है लाल साड़ी वाली का, तो नीली साड़ी वाली महिला उसकी क्या लगी? बुआ लगी, तो उसका बुआ का रिश्ता उसके साथ होगा। ठीक है। पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता, पूजा की ओर संकेत किया है किसने? विनोद ने कहा है कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। देखो, मेरी माँ की बहन मेरी क्या लगी? मौसी। क्या लगी? मौसी। और मौसी का क्या है? वो पुत्र है। किसका पिता? पूजा का पिता। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? पूजा का पिता है। ठीक है, पूजा का पिता उसकी मौसी का पुत्र है। विनोद का पूजा से क्या संबंध है? तो विनोद क्या हो गया? ध्यान से देखिए कि देखो, दोबारा से देखिए कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अर्थात विनोद और उसका पिता क्या हो गए? भाई भाई हो गए। ठीक है ना। विनोद और उसका पिता भाई भाई हो गए, भाई भाई हो गए। तो पूजा से क्या संबंध होगा? विनोद का पूजा से क्या संबंध होगा? वो पूजा विनोद की भतीजी लगेगी। ठीक है। चौथा प्रश्न, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसने एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा है? उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। देखो, मामा किसका मामा? किसका मामा? महिला का। महिला का मामा
और क्या कहा, उसके मामा का मामा। ये मामा किसके मामा का, जो उसके साथ लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, ठीक है ना। ये सेम लाइन में आ गए हैं दोनों, ठीक है। प्रश्न बढ़ाइए, उस महिला का लड़के से क्या संबंध है। अब जो उसका मामा है, किसका, लड़के का, वो महिला का भाई है, तो किस संबंध में हो गए वो, किस संबंध में, ध्यान से देखिए, ये भाई भाई यहाँ पे आ गए, यहाँ भी भाई बहन हमारे पास आपस में हो गए हैं। तो इन दोनों के मामा यदि बराबर है और लड़के का मामा और उसकी बहन है, तो ये दोनों कौन से रिलेशन में आ गए, माँ और पुत्र के रिलेशन में दोनों आ गए हैं, ठीक है। 5वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, ए बी का पिता है। ए है वो किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है, ये पिता है। ई ए का भाई है, ई है वो ए का भाई है, ई भाई है, ठीक है। डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, डी, ठीक है। सी बी की बहन है, सी क्या है, बी की बहन है, ठीक है। और ये ए की भी पुत्री हो गई। फिर अब एफ, एफ नहीं है, यहाँ गलती हुई है, यहाँ ई है। ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से, देखो ई ए का भाई है और ए की पुत्री सी है, तो ई सी का क्या हुआ, चाचा हुआ। बिल्कुल सही कहा, भाई की पुत्री का क्या लगा, वो चाचा लगा। यहाँ भतीजी भी दे रखी है हमें, लेकिन भतीजा या भतीजी यहाँ हमें नहीं लेना है, क्योंकि ई का सी से संबंध ढूंढा है, सी का ई से नहीं, ई का सी से, तो ई सी का क्या हुआ, चाचा हुआ, ठीक है। 6वां प्रश्न देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष बोला, उसकी माता मेरी सासू की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष का उस महिला से क्या संबंध हुआ, पुरुष का महिला से संबंध है। देखो पुरुष कह रहा है कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष जिस महिला के साथ बोल रहा है ये बात, भाई मेरी सासू की इकलौती पुत्री तो उसकी पत्नी हुई, ठीक है ना, और उसकी पत्नी उसकी माँ है, तो वो पुरुष उस महिला का क्या हुआ, पिता हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, महिला का परिचय दिया है, तो महिला से पहले पुरुष का संबंध ले लेंगे हम, कि उसकी माता मतलब इस महिला की माता, मेरी सास की इकलौती पुत्री, इसकी सास की इकलौती पुत्री इसकी पत्नी हुई, और इसकी पत्नी की बेटी ये महिला है, तो इसकी भी बेटी हुई। अर्थात पुरुष का, देखो पुरुष का महिला से पूछा, जैसे इसके अंदर ई का सी से पूछा था, तो पुरुष का महिला से, पुरुष तो क्या लगा, इसका पिता लगा, ठीक है। और यदि महिला का पुरुष से पूछते तो पुत्री हमें बताना था, ठीक है। 7वें प्रश्न को देखिए, के और एल दो भाई हैं। देखो यहां पे कर लेते हैं, के और एल क्या है, भाई हैं, पुरुष हैं दोनों, ठीक है, कर लिया। ओ और पी एक विवाहित युग्म है, अलग से कोई भी है, ओ और क्या है, पी विवाहित युग्म है, हमें नहीं पता कौन पुरुष है कौन महिला है। एन के की पुत्री है, एन क्या है, के की पुत्री आ गई हमारे पास। एल क्यू का पति, एल है जो वो किसका पति है, क्यू का पति है, और पी का पिता है, पी का पिता है, और यहाँ पे पी और ओ पति पत्नी है, ये यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। यदि एम और के माँ बेटे हैं, एम और के माँ बेटे हैं, ओ एल का दामाद है, ओ किसका दामाद है, ओ इसका एल का दामाद है, तो पी इसकी क्या पुत्री हुई या जो भी हुई, ठीक है ना, यहां से आ गया। ये यदि दामाद है तो ये दामाद है, तो ये लड़की हो गई। अब यहां पे एम और के माँ बेटे हैं, एम और के माँ बेटे हैं, तो पी और एम का क्या संबंध है। अब यहां दे दिया एम के माँ बेटे हैं, देखो के तो माँ हो नहीं सकती, तो माँ क्या होगी, एम होगी, क्योंकि के पुरुष है ना हमारे पास, तो एम हमारे पास ये माँ हो गई, माँ का बेटा है, और ये भी तो इसका बेटा होगा, यदि एल इसका भाई है तो, एल के का भाई है तो ये भी बेटा होगा, तो बेटे की पुत्री, यहां से देखिए पी और एम हमारे पास, ये इसका बेटा है और ये इसकी पुत्री, तो एम तो दादी हुई और पी क्या हुई, पोत्री हुई, तो पोत्री एम दादी। ये देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कुछ गलती हुई है, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। गलती से इन्होंने दो ऑप्शन छाप दिए, दोनों सही हैं, तो वैसे कोई सा भी इसके अंदर एक सही होता तो उसके ऊपर हम निशान लगाते,
तो इस प्रकार से इसका प्रश्न हमारा ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसका आरेख जो पेड़ हम जैसे हम बना रहे हैं, ये इस प्रकार से पेड़ बनाएंगे तो और आसान ये प्रश्न आपको लगेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, एक छाया चित्र की तरफ निर्देश करते हुए दिनेश बोला, इसका बाप मेरी माता की इकलौती संतान है। छाया चित्र किसका है? इसका बाप मेरी माँ, इसका बाप मेरी माँ की इकलौती संतान कौन हुआ? दिनेश हुआ, अर्थात दिनेश ही उसका क्या है? पिता है। तो छाया चित्र किसका है? दिनेश के पुत्र का है। ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखिए, यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो वह वृद्ध मेरे कौन हुए? आप ध्यान से देखिए, यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, किसी वृद्ध का पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा, चाचा क्या हुआ? मेरे पुत्र का चाचा तो मेरा सगा भाई हुआ, और सगा भाई उस वृद्ध का पुत्र है, तो वह वृद्ध मेरे क्या हुए? क्या होंगे? वो पिता होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो उसका चाचा है तो उसका भाई ही हो गया, पुत्र के पिता का, खुद का जिसका वो बता रहा है भाई है, तो वृद्ध का वो यदि चाचा पुत्र है तो वो भी पुत्र होगा, तो पिता इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देखिए, बी एम सी का भाई ए है। ए क्या है? ए क्या है? बी और सी का भाई है। ठीक है, सी की माँ डी है, मतलब इन सब की माँ होगी ना डी। ठीक है ना, बी एम सी का भाई ए है और सी की माँ ए है, ए के पिता ई है, अब पिता हो गए ई इनके। ठीक है ना, इकट्ठे ही है ना, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा? ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी है, बिल्कुल सही कहा। ये तो ठीक है कि ई का पुत्र बी है, बी का पिता ई है, ये भी सही है, बी का पिता ई ही तो है। डी का पिता ई है, डी का पिता ई नहीं है, डी का पति है ई, तो ये ऑप्शन गलत यहां पे दे रखा है, तो ये हमारा सही होगा। लास्ट और देख ले हैं, डी का पुत्र ए है, जी बिल्कुल सही, हाँ डी का पुत्र ए है, तो ये तीनों सही है। निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं होगा? डी का पिता ई, क्योंकि डी का पति ई है, पिता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये 10 प्रश्न आज हमने सोशल रिलेशन को लेकर, सामाजिक संबंधों को लेकर किए। अब कुछ प्रश्न मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे रहा हूं, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, कुछ इससे आगे आएंगे, इनको कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए, किसी भी तरह के प्रश्न पूछने के लिए वीडियो के आखिर में और शुरू में हमारा नंबर दिया गया है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।